मुस्लिम लीडर्स, मैं आप लोगों से सच में विनती करती हूं, दरख्वास्त करती हूं, हमें बेवकूफ बनाना छोड़ दो। मान लेते हैं एक पल के लिए, एक पल के लिए कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, मान लेते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं आरपीआई जैसी पार्टी, मायावती की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, किसी की भी पार्टी ने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं। सर्वे के हिसाब से 2000 से ज्यादा पार्टी है इस भारत में, भारत में 2000 से ज्यादा पार्टी है। बहुजन समाज कहता है हम बहुजन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने सर्वे की तो एक नामचीन पार्टी में से 56 पार्टी बहुजन समाज की है। उनको उनका लड़ने का अधिकार है, वो बहुजन के नाम से ही लड़ते हैं। बीजेपी को ले लो तो हिंदुत्व का नाम से लड़ते हैं, वो उनका अधिकार है, वो लड़ रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। कांग्रेस को लो तो सेक्युलरिज्म के नाम पे लड़ रही है, लड़े, सेक्युलरिज्म रखे, हम भी साथ देंगे। लेकिन बात आती है मुसलमानों पे। क्या कांग्रेस ने 70 साल में अगर कुछ नहीं किया? सबको पता है बीजेपी ने भी 70 साल से ही सत्ता में है, या सत्ता में मेरा बोलने का मतलब है रूलिंग पार्टी तो नहीं है, लेकिन विपक्ष में तो कड़ी है कांग्रेस के। यानी नेशनल पार्टी सिर्फ दो ही मानी जाती है, या सरकार बनेगी तो बीजेपी की, या सरकार बनेगी तो कांग्रेस की। भाइयों ध्यान से सुनना बातें, बिल्कुल भी मेरी बातें ध्यान से सुनना, मैं मेहरबानी करती हूं, और शेयर जरूर करना ताकि दूसरे लोगों को ये बातें समझ में आए। मुस्लिम की मुखालफत हम नहीं करते कभी, हम हमेशा नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम की मुखालफत कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, चलो ठीक है, मान लेते हैं हमारा रूलर, हमारा लीडर, हमारा रहबर, हमारा कायद, हमारा ये, हमारा वो, मान लेते हैं। क्या इन लोगों को आज 50, 60, 70 साल नहीं हुए? मुझे आप बताएं कि क्यों इन लोगों ने आज तक लोकसभा की 543 सीटें, 543 सीट्स क्यों नहीं उतारी? चलो 543 सीट नहीं उतारी भाइयों, 300 उतार लेते, 200 उतार लेते, 250 उतार लेते, लाते मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाते, गठबंधन करते। आज मायावती जी जाके बहुजन समाज की हर पार्टी से गठबंधन कर रही है। लोग कहते हैं कि एसडीपीआई पार्टी मुसलमानों की है, लोग कहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला की मुसलमानों की पार्टी है, लोग कहते हैं एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, लोग कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, लोग कहते हैं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। अब एक नया नाम और जुड़ गया है पार्टी में, शाह फैजल साहब का, क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट उनकी पार्टी के, शाह फैजल के, जम्मू कश्मीर मूवमेंट उनकी पार्टी का कुछ ऐसे नाम है, तो वो भी एक शाह फैजल प्रेसिडेंट हो गए, इसके लिए उनकी पार्टी भी मुसलमान पार्टी कहलाएगी। मेरा मकसद एक ही सवाल है आप लोगों से कि क्यों हम बेवकूफ बन रहे हैं, हम क्यों लीडर्स की बातों में आके गैर मुस्लिम के साथ हम हाथ नहीं मिलाना चाहते, क्यों हम सोशल मीडिया हो या कोई और मीडिया हो उस पे क्यों सिर्फ और सिर्फ ये बातें क्यों नहीं रखते? क्यों हम डरते हैं? हमारे लीडर से हम बात करने के लिए डरते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। 70 साल में कोई तो एक पार्टी होगी भारत में, मैं समझती हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी है, मैं समझती हूँ एमआईएम भी 70 साल की पार्टी है, मैं समझती हूँ कि जो भी मुसलमान पार्टी है जो सच में मुसलमानों का रहबर भर के चलना चाहती है, क्यों 543 सीट्स क्यों नहीं उतारते तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए? ये मेरा सवाल। क्यों नहीं? क्यों दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करके उनके कैंडिडेट्स को वोट देने की बात करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल। क्यों जब आपके एमपी एमएलए जब बन जाते हैं हर किसी मुस्लिम पार्टी के, जाके समर्थन वो या बीजेपी को करता है या कांग्रेस को, क्यों विकल्प नहीं है इसमें तीसरी पार्टी? सवाल मेरा लाजिमी है, क्यों मुसलमान बीजेपी में जाता है, क्यों मुसलमान कांग्रेस में जाता है, क्यों मुसलमान मायावती के पास जाता है, क्यों मुसलमान जाके दूसरी पार्टियों में दूसरों की सीट पे लड़ता है और डिवाइड करता है? सिंपल सा लॉजिक है,
मैं ये सोच रही थी, यही सोच रही थी। क्यों? मेरा एक ही सवाल है, मेरा दूसरा कोई सवाल नहीं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। कांग्रेस अपना काम करे, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे लड़ रही है, लड़े, उसको हक है। जिस तरह मेरा सवाल है, बीजेपी जब अपने हिंदुत्व के लिए लड़ सकती है तो मुसलमान क्यों नहीं लड़ रहा? क्यों मुसलमान के लीडर्स हमें बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों कहते हैं कि हमारे रहबर है? क्यों कहते हैं कि हमारे कायद है? उतारो तुम्हारी सीट, लाओ मुसलमानों को। क्यों तुम 1 सीट, 2 सीट और 3 सीट तक की महदूद पे रहते हैं? क्यों? क्यों हमारी औकात नहीं है भारत में लड़ने की? क्यों हमारे 36 से ज्यादा स्टेट में एमपी खड़े करने की औकात नहीं है? कहां मैं गलत हूं? मुझे आप लोग बताओ, कहां मैं गलत हूं? मेरे सवाल सारे मुसलमानों से है। क्या मुसलमानों ने लीडर ने हमारे लिए कर दिया? क्या किया? बताओ। अगर एक मुसलमान लीडर एक एमपी बनता है तो उसके 6 या 7 ताल्लुके होते हैं, उसके अंदर ही वो जो भी है एमपी ही बनना है। क्यों सेफ जोन में रह के उन्हें एमपी बनना है? सारे एमपीओ के लिए सवाल है, सिर्फ मुसलमान एमपी के लिए सवाल नहीं है। यह सवाल मेरा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होता है। क्यों आपके सेफ जोन को ही आप चुनते हो? क्यों वो सेफ अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी चुनते हो जहां पे आप जीत ही सकते हो? मतलब आप किसी तरीके से गिरोगे नहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे सवाल बहुत पुख्ता है, बहुत सही है, अहम है। मैं मेरी सब्जेक्ट को डाइवर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक सवाल भी मैं बीच में डालूंगी कि एमपी के जो आप लोगों के चुनाव के क्षेत्र होते हैं, जैसे गोरखपुर में लड़ेंगे तो आदित्यनाथ, उनको जीतना है, इसके लिए वो गोरखपुर से ही लड़ेंगे। उसकी ताकत नहीं है दूसरी जगह जाने की। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी को भी लेती हूं मैं, सबको पूछूंगी मैं। मेरा सवाल है, जनहित में है ये सवाल, जनहित में, भारत की जनता के लिए ये सवाल है। प्रधानमंत्री सिर्फ वाराणसी या वो दूसरे गुजरात से क्यों लड़ेंगे? मेरे सवाल का जवाब चाहिए। लड़ो, महाराष्ट्र से लड़ो, आप केरला से लड़के दिखाओ। आप लोग अच्छे लीडर है ना, आप लोग अच्छे लीडर है ना। MIM, आप बोलेंगे मुसलमान का नाम नहीं ले रही तो मैं लेती हूं, अब मैं मुसलमान का भी लेती हूं। क्यों असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिटी से लड़ेंगे? आओ महाराष्ट्र में लड़िए, औरंगाबाद की एक सीट पे और लड़िए, किसी और सीट पे लड़िए, बॉम्बे से लड़िए, चलिए आइए। असदुद्दीन साहब को भी 2 सीट पे लड़ने का हक है। मैं सबकी बात करूंगी, मैं सारे एमपीओ की बात कर रही हूं। पिछली बार जब मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि गुंडागर्दी होती है, तो मुझे कहा गया था कि सारे एमपीओ को मैंने गुंडे कहा। मैंने एमपीओ को गुंडा नहीं कहा था। मैंने कहा कि हमारी सरकार हमारे टैक्स का पैसा कहती है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर आने के लिए यूज करती है, कहती है उसको हम दूसरे देश से लाएंगे। अरे वो गुंडा था, वो जो भी था, वो कुछ भी था। एक बात मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो मैं, आप लोगों को नहीं लगता कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमपी और जो एमएलए ये गुंडागर्दी करते हैं, किसी भी पार्टी के एमएलए, किसी भी पार्टी के एमपी, तो क्या हमें इस गुंडागर्दी को रोकने की जरूरत है या दाऊद इब्राहिम को दूसरे देश से हमारे टैक्स के पैसे खाकर लाने की जरूरत है? क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें आप बताओ कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया। ये बात हुई थी, मैं वापस रिपीट करती हूं, ये बात हुई थी कि सबसे पहले तो आप हमको उसका रिजल्ट दो कि दाऊद इब्राहिम जिंदा भी है कि नहीं है, कि उसके नाम पे खाली मुसलमान को गिरा के सियासत हो रही है। कोई भी गुंडा एमपी और एमएलए, हर एमपी हर एमएलए गुंडा नहीं, लेकिन कोई भी जो एमपी गुंडा है, वो एमएलए है, उसको ये बात जाके दिल पे लगेगी, सीधा दिल पे लगेगी, क्योंकि वो गुंडा है। उसे गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। इस देश में एमएलए एमपी हमारे सर्वेंट होते हैं, आम जनता के, गुंडे नहीं हो सकते। गुंडागर्दी करने का उनको हक हमारे संविधान ने नहीं दिया है। अब मैं अपने वापस से उसी मुद्दे पे आऊंगी, मुसलमानों के। मेरा अगर सवाल गलत है, मुझे दिल भर के गालियां देना, भर के कोसना, लेकिन अगर मेरा सवाल सही है तो इस पे जरूर सोचना, जरूर और जरूर सोचना कि क्यों हमारे ये लीडर
भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, मायावती के पास भी है, समाजवादी पार्टी में भी है, ममता बनर्जी के पास भी है, MIM में भी है, प्रकाश आंबेडकर जी के पास जा रहे हैं, और भी दूसरे जो भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं उसमें भी जा रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए क्या कर लिया? चलिए हिंदुत्व के लीडरों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, चलिए हम मान लिया हमारे लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, मान लिया नहीं किया। हमारे लीडरों ने क्या किया? मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। मुझे इस सवाल का जवाब, मैं जिस तरीके से सोच रही हूं, मैं बहुत आगे का सोच रही हूं, आने वाले 100 पीढ़ी का, 100 साल बाद की बात सोच रही हूं। आप लोगों को भी लागू होती है, हर एक मुसलमान को। कौन से मुसलमान लीडर ने आपको एजुकेशन पे आपको दिला दिया? कौन से मुसलमान ने आपके IAS IPS ऑफिसर बना दिया? कौन से मुसलमान ने लीडर ने आप लोगों को पंक्चर बनाने की दुकान से उठाकर एक अच्छी सी बिजनेस में लेकर आया? सोचो सोचो, यहां पर हमें बेचा जा रहा है, हमारे वोटों को बेचा जाता है, हमें लिया जाता है हमारे मुसलमान कौम के जज्बात के ऊपर। लेकिन क्या उस वोट को यूज करके हमें दूसरों की पार्टी को बेचा नहीं जा रहा? दूसरों की पार्टी को समर्थन नहीं किया जा रहा? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मुसलमान पार्टी क्यों 543 सीटें नहीं उतार सकती? ये मुसलमान पार्टी को जवाब देना होगा, या तो अगली बार से कट्टरपंथी जहालत बंद करनी होगी, ये झूठा पैगाम फैलाना बंद करना होगा कि मैं मुसलमानों का रहबर हूं। ये बंद करना होगा आप लोगों को। आप लोगों के मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते कि आप मुसलमान के रहबर हैं। अरे आप लोग मुसलमान के रहबर हैं, इसके लिए आज मुसलमान दलित पिछड़े समाज से भी गए गुजरा हो गया है। आज मुसलमान के पास काम नहीं है, मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है, मुसलमान की माँ बेटियां सुख से नहीं है, मुसलमान बेटियों की शादी करने के बाद भी उनको तड़पाया जा रहा है। ये सारे मुद्दे कौन उठाएगा और इसके ऊपर रियल एक रेवोल्यूशन की तरह काम कौन करेगा? इसमें इंप्लीमेंट कैसे आएगा? कौन सी मुसलमान लेडीज को एम्पावरमेंट, लेडी एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करके दिखा दिया मुसलमान लीडर ने? किसने दिखाया? हिंदुत्व की बात करते हैं हम मोदी अगेंस्ट होते हैं, हम कांग्रेस अगेंस्ट होते हैं, हम फलां की पार्टी के अगेंस्ट हो जाते हैं, हम वो पार्टी के अगेंस्ट होते हैं। तो हमको जब इतना बोलने की, सच्चाई सामने लाने की अगर हिम्मत है तो मुसलमानों को भी उसकी बुराई गिनाओ, ताकि उसको पता चले कि सच में वो हमारा कोई कायद नहीं है। सिर्फ हमें ये बोलने से नहीं चलेगा कि पार्लियामेंट में एक ही MP की आवाज क्यों गूंजती है। यही मेरा भी सवाल है, जिनके ये सवाल है ना, कि मैं खुद देखना चाहता हूं मुसलमान के कई MP मेरे साथ पार्लियामेंट में आवाज उठाए। ये किसी एक लीडर की आवाज है, मैं नाम नहीं लूंगी, जिधर नाम लेती हूं तो मुझे उनके फॉलोअर गाली देते हैं। तो मैं भी आप लोगों से पूछना चाहती हूं, और उसी शख्स से पूछना चाहती हूं, क्यों आप मुसलमानों को लेके नहीं लड़ते 543 सीट्स के लिए? आपको इंशाअल्लाह 100 सीट से ज्यादा दिलाएंगे, इंशाअल्लाह। ऊपर वाले के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, अल्लाह और उसकी जात पे पूरा भरोसा है, अल्लाह के फरिश्तों पे भरोसा है कि अगर वोट कोई नहीं देगा तो अल्लाह का फरिश्ता आकर वोट डालेगा हमें। मुझे इतना मेरे मुसलमान होने पे गर्व है, मैं इतनी अपने आप को ये कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं मुसलमान हूँ। मेरा यकीदा अल्लाह और अल्लाह के हबीब पर है, उस कुरान पे है, उस इस्लाम पे है जो कि अल्लाह ने उस कुरान को नाजिल किया था। मेरा यकीदा है उस अल्लाह पे। मुसलमान लीडर या तो अगली बार से ये कहना बंद कर दे कि कब तक पार्लियामेंट में मैं अकेला बैठूंगा या अकेली बैठूंगी। जी नहीं मैडम, और जी नहीं भाई साहब, आप खुद ही नहीं चाहते कि आपके मुसलमान भाइयों को 543 सीट पे आप लड़ाए। आप खुद नहीं चाहते। अगर आप लोग चाहते होते तो आज ये डायलॉग बाजी नहीं करते, आप करके दिखाते। एक सीट नहीं, आप 543 उतारो, मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देती हूँ, पूरे भारत से 100 से 150 सीट मैं लाकर दिखाऊंगी। मैं लाऊंगी, मुसलमान से लेकर लड़कर लाऊंगी, मुसलमान पे हक जता कर लाऊंगी। लेकिन उन पार्टियों से कह रही हूं कि 1 MP, 2 MP, 3 MP पे आपका ये खेलना है ना, पॉलिटिक्स बंद कर दें, बंद कर दे। मुसलमान किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुसलमान का रहबर बनना बंद कर दे। हमारा रहबर हमारा रब है, याद रखें इस बात को। और अगली बार से
चुनावी रैलियों में अपने ये भाषण देने से पहले मेरा ये वीडियो 2 बार देख लेना, खुद को समझ में आ जाएगा। मुसलमान का रहबर कहते हो और 1 सीट पे, 2 सीट पे, 3 सीट पे लड़ते हो। कौन सा रहबर है? कौन मुसलमान है और किसका रहबर है? कहां से आया तू? कौन है किसका रहबर? हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा अल्लाह रहबर है। अरे गायों के नाम पे लिंचिंग हुई, वो बंद नहीं करवा पाया, ऐसा रहबर है हमारा। अरे 100 से 50 सीट, 200 सीट, 150 सीट आराम से ला सकते, क्यों 543 सीट हम नहीं उतारते? मेरा सवाल का जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दे सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और मैं सच कह रही हूं, जिन मुसलमानों को मुझ पे गुस्सा आ रहा है, दो गाली दो, मुसलमान बहन को गाली दो, तुम्हें रब पूछेगा। लेकिन मेरा सवाल लाजमी है, मेरा सवाल ज्यादा ही जरूरी था। इसीलिए सारे मुसलमान उठ के बीजेपी में जाते हैं, इसीलिए सारे मुसलमान उठ के कांग्रेस में चले जाते हैं, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं, इसीलिए भाजपा में जाते हैं, क्योंकि मुसलमान लीडर 543 सीट उतार ही नहीं सकता। उसकी औकात ही नहीं है कि वो 543 सीट लोकसभा की उतारे। वो जाके दूसरों को जिताता है। क्यों? कुछ मिलता होगा, माल पानी, किसी को सपोर्ट करने पे माल पानी मिलता होगा। मेरे बात को समझो, समझो बात को, यकीन से सुनो और इस बात को सोचो। और फिर वो इंसान गलत नहीं है जो बीजेपी में जा रहा है, वो इंसान गलत नहीं है फिर जो कांग्रेस में जा रहा है, वो मुसलमान गलत नहीं है जो भाजपा में जा रहा है, वो मुसलमान गलत नहीं है जो मायावती के पास जाता है, ममता बनर्जी के पास जाता है, वो मुसलमान गलत नहीं है जो अखिलेश यादव के पास जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मुसलमान लीडर ही हमें एक्सेप्ट नहीं करता, हमें नहीं उतारता, हमें कोई सीट नहीं देता। मुसलमानों से उसे एलर्जी है, उसे और चाहिए मुसलमान के, लेकिन वो 543 सीट नहीं निकालेगा। क्यों निकालेगा? वो क्यों निकालेगा? क्योंकि उसे दूसरों को सपोर्ट करने में मजा आता है। वो दूसरों की सीटों को जिताना चाहता है। वो ये कहता है कि मुझे वोट मत दो चलेगा, लेकिन दूसरों को वोट दो। मेरे दिल पे लगी है ये बात, मेरे दिल पे लगी है ये बात कि मुझे वोट मत दो चलेगा, लेकिन मेरे भाई साहब को वोट दो। क्यों? क्यों नहीं दो? क्यों मुसलमान को मुसलमान वोट नहीं दो? क्यों मुसलमान 543 सीट नहीं उतारेगा लोकसभा की? क्यों? इसका जवाब देना होगा। जिसने ये अल्फाज निकाला था, ये बात उसको लगेगी और उसको जवाब देना होगा। 1 सीट 2 सीट के एमपी पे मत जीतो, 1 सीट 2 सीट पे मत लड़ो। तुमको भी हक है इस भारत में, इस भारत में संविधान ने तुमको भी हक दिया है। उतारो 543 सीट, फिर मैं देखती हूँ कौन सा मुसलमान तुम्हारे 100 से 150 सीट नहीं लाता। मैं लाती हूं, मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के देती हूं कि पूरे भारत में मैं आपकी पार्टी के लिए 100 से 150 सीट्स जीत के लाके दिखाऊंगी। मैं लाऊंगी, अल्लाह पे मुझे भरोसा है। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, रहबर रहबर, कायद कायद कायद। अरे कौन सा लीडर? हर लीडर अपनी पार्टी का कायद है। समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान लीडर है समाजवादी पार्टी का है, भाजपा की पार्टी में जो मुसलमान है भाजपा की पार्टी का लीडर है, केसीआर के पास जो लीडर है वो उनके लीडर है, भाजपा के जो लीडर है वो भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो मुसलमान है वो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। अब तो आंखें खोलो, अब तो शर्म करो, इतनी सी शर्म करो, नहीं तो चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो।